हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर
श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री गौर निताय की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस चैतन्य मंगल क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। चैतन्य मंगल ग्रंथ ये जो श्री लोचन दास ठाकुर द्वारा लिखा गया है, जो नरहरि सरकार के नरहरि ठाकुर के शिष्य नरहरि ठाकुर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रिय पार्षदों में से एक थे। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री मुरारी गुप्त और चैतन्य महाप्रभु के बीच का लीला। तो ये हमने कल श्रवण किया था भगवान चैतन्य ने मुरारी गुप्त जब जा रहा था उनके नकल उतार के, उनके अंग संकेतों की नकल उतार के उनका पूछा किया। मुरारी योग शास्त्र कर रहे थे, योग कर रहे थे और भगवान विशंबर उनकी नकल कर रहे थे। भगवान गौरहरि और उनके साथ जो और दूसरे लड़के थे बार बार मुरारी गुप्त का परिहास कर रहे थे। उसको परिहास करते देख चिकित्सक जो है मुरारी गुप्त कहते हैं निमाई को देख के, कौन कहता है ये लड़का अच्छा आचरण वाला है? मैं तो देख रहा हूँ ये जगन्नाथ मिश्र का पुत्र है। मैंने सब जगह इसके यश का गुणगान सुन रखा है। इसका नाम निमाई है। ये वचन सुनकर भगवान गौरहरि अपने अनुयायियों के प्रति दयावश क्रुद्ध हुए। अपनी भवें चढ़ाकर और अपने वाक्पटु भगवान हरि ने जब कहा, जब तुम अपना भोजन ग्रहण कर रहे होगे तब मैं तुम्हें सिखाऊंगा। ये शब्द सुनकर मुरारी ने अपने मन में सोचा और वह आश्चर्यचकित होकर अपने घर लौट आया और अपने घरेलू कार्यों में लीन होकर भूल गया कि क्या हुआ था। फिर उसके भोजन ग्रहण करने का समय आया। तब भगवान विशंबर अपनी ऐश्वर्ययुक्त पोशाक पहनकर, अपने पायों में पाँव डालकर, अपने हाथों में क्षीर लड्डू पकड़े हुए पैदल चलकर मुरारी गुप्त के घर पहुंचे। मुरारी गुप्त जो चिकित्सकों का राजा था अपना भोजन ग्रहण कर रहा था। भगवान ने गरजते बादल जैसी आवाज में करुणा सहित पुकारा, मुरारी। उस आवाज को सुनकर मुरारी को याद आया कि जो भगवान विशंबर ने कहा था। उसका हृदय आश्चर्य से पूरित हो गया। तब गौरहरि ने कहा, क्या कर रहे हो? कहते उसके निकट खड़े हो गए मुरारी के। वे बोले, डरो मत, मैं ही हूं, अपना भोजन ग्रहण करना जारी रखो। मुरारी से कहते हैं। जब मुरारी खा रहे थे तो भगवान धीरे धीरे उनके निकट पहुंचे, निमाई, और अचानक निमाई ने उनकी थाली को मूत्र से भर दिया। मुरारी कूदा चलने लगे, आह, क्या कर रहे हो तुम? भगवान गौर ने निमाई ने ताली बजाकर चांद दिया, तुम भक्ति के मार्ग से दूर हो चले गए हो। अपने हाथ हिलाते हुए अपना सिर हिलाकर तुम योग की बात करते हो। कर्म और ज्ञान को त्याग कर हृदय के अंतस्थल से भगवान कृष्ण की आराधना करो। भक्ति रूपी अमृत रस का आस्वादन करने में विद्वता प्राप्त करो। आनंद, आध्यात्मिक आनंद से उत्प्रोत हो जाओ। वह व्यक्ति जो केवल पदार्थ को देखता है वो भक्ति में प्रगति नहीं कर सकता है। वो मूर्ख है, उसकी बुद्धि में भक्ति भाव समझने की शक्ति नहीं। भगवान हरि सर्वोच्च रूप से कृपालु हैं। उनमें समस्त शक्तियां निहित है। वे समस्त आत्माओं के पिता हैं। उनसे ही सनातन ब्रह्म प्रकट होता है। वे गोपियों के जीवन को से तुम उनकी आराधना करने में अपना जीवन क्यों नहीं समर्पित करते हो? इस प्रकार से वार्तालाप चल रही।
आगे आज हम सुनेंगे। यहाँ बोली गौरमणि कति गेला नहीं जानी, मुरारी देखी ते नह पाए, मने मने अनुमान एत प्रभु नहे आन, सत्य पहु सचिर तनय। इन वचनों को बोलने के पश्चात भगवान गौर रूपी रत्न कहाँ चले गए। मुरारी गुप्त में उनको देख पाने की क्षमता भी नहीं थी। मुरारी ने बारंबार अपने आप में सोचा, वे भगवान से अभिन्न शची का पुत्र स्वयं परम भगवानी। एत अनुमान करी सबे से ही मुरारी, आस्ते व्यास्ते चलिता सत्वर, चलिते ना पारे पथ अति आनंदित चित्ते, गेला जथा मिश्र पुरंदर। इस प्रकार से विचार करते मुरारी गुप्त शीघ्रता पूर्वक अपने घर से चल दिए। उनमें नियमित मार्ग पर चलने की शक्ति भी नहीं थी। उनका हृदय आनंदमय हो गया था। किसी तरह वे जगन्नाथ मिश्र के घर पहुंचे। एथा शची जगन्नाथ मैली पुत्र दुलार करी, तुम्ही मोर सरबस धन, जेखाने सेखाने जाई यथा सेवा दुख पाई, देखा पासरी चांदन मन। शची तथा जगन्नाथ मिश्र प्यार दुलार से अपने पुत्र को सहला रहे थे। वे दोनों उनसे कह रहे थे, तुम हमारे अमृत कोश हो। हम जहां भी जाते हैं, जो भी कष्ट हो पीड़ा का अनुभव करते हैं, तुम्हारे चांद सदृश मुखारविंद को देखकर सब कुछ भूल जाते हैं। इहा बलि दहे बोली, इहा बलि दहे मेली, दुई गाले चुंब करी, कोले करी बारे टाना टानी, एन काले मुरारी सही खाने बराबरी, आनंद नाते सिर है वाणी। ये शब्द बोलते दोनों ने उनके कपोलों को चूमा। यहाँ बोली दोहे मेली, दुई गाले चुम करी, कोले करी बारे ठाना ठानी, एन काले मुरारी सही खाने बराबरी, आनंद नाने से रहे बाणी। ये शब्द बोलते दोनों ने उनके कपोलों को चूमा। उसी समय दोनों ने उनका आलिंगन किया। उसी क्षण मुरारी गुप्त वहां पहुंचे। आनंद से अभिभूत होकर एक शब्द भी नहीं बोल पाए। देखिया तरसे है या शची जगन्नाथ किया, वे देरे करिला व्युत्थान, कारे किछु ना बोले लार सब पासरेले, देखी घोर चांदे बयान। उन्हें देखकर शची देवी और जगन्नाथ मिश्र सचेत हो गए। उन्हें देखकर शची देवी और जगन्नाथ मिश्र सचेत हो गए। तुरंत अपने अतिथि के सामने उठ खड़े हुए। मुरारी कुछ नहीं बोले। वे सब कुछ भूल गए थे। वे केवल भगवान गौरचंद्र के मुखमंडल को एकटक निहारते रहे। पुलकित सबगा आपद मस्तक या, धार बहे नया नेर जले, अरुण कमल आखी ऐसे प्रेमार साक्षी, गदे गदे आधे आधे बोले। उनके सिर से लेकर उनके पांव तक उनके शरीर के रोए खड़े हो गए। उनके नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। उनके लालिमा युक्त नेत्र प्रेम से पूरित हो गए। वे टूटी फूटी भाषा में बोलने लगे। स्थिर दाड़ाइते नारे पराई चरण तले, पुनः पुनः करे परिणाम, देखिया रे देखिया से विषम भरे, मायरे कोल भीतर प्रवेशिल जेहन अजान। वे भगवान गौर के चरणों में एक डंडे के समान गिर पड़े। उन्होंने बारंबार शीश झुकाया। भगवान गौर उन्हें ध्यान पूर्वक देखते हुए तथा ऐसा अभिनय करते हुए कि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया, अपनी माता की गोद में जाकर बैठ गए। शची जगन्नाथ बोले, आह की केले केले, तोरे देखी देवता समान, आशीर्वाद योग्यता ऐसे बालक मोर, की करीले बड़ा विधान। सची माता था जगन्नाथ मिश्र बोले, अरे क्या हुआ, क्या हुआ? हम देख रहे हैं आप एक देवता के समान हैं, कृपया हमारे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए।
क्या इसने कुछ बहुत गलत व बुरा किया है? तोरे बलि शूद्र मुनि सर्वलोक के बाखानी बालकी के केला अपराध मोदेरे ये हूँ जाऊ बाड़ो शिष्य परमाऊ चिर जीवी देह आशीर्वाद। हे महान शूद्र मुनि, आप संपूर्ण विश्व को सिखाते हैं, क्या हमारे पुत्र ने आपके प्रति अपराध किया करके आपको परेशान किया है? जो भी हमारे भाग्य में लिखा है वो हो जाए, किंतु हमारा पुत्र का केवल मंगल ही हो, उसकी दीर्घायु ऐसा कहते हमारे पुत्र को आशीर्वाद प्रदान कीजिए। यह बोली हाथे धरे, यह बोली हाथे धरे काकुति मिनति करे सची आर मिश्र पुरंदर। हंसी बोले मुरारी, एना पुत्र तुम्हारी, देव 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 विशंभर। ये वचन कहते हुए शची देवी और श्री जगन्नाथ मिश्र ने मुरारी का हाथ पकड़ा और विनम्रता पूर्वक निवेदन करने लगे। तब मुरारी गुप्त ने हंसते कहा, विशंबर आपका पुत्र नहीं बल्कि ये देवताओं का भी स्वामी है। बालक लालित लालिच काछे यहाँ त जानिवे पाछे तोर सम नहीं भाग्यवान। संबरी राखिए मने यही मोर बचने यही गौर सही भगवान। भविष्य में आप अपने पुत्र की वास्तविक पहचान को जान पाओगे। कोई भी आपके जैसा भाग्यशाली नहीं है। अपने हृदय में मेरे उन शब्दों को याद कीजिएगा, आपका विशंबर परम भगवान है। बालक लालिच बालक लालिच का छे यहाँ त जानी वे पाछे तोर सम नाही भाग्यवान। संबरे राखिए मने यही मोर बचने यही गौर सही भगवान। भविष्य में आप अपने पुत्र की वास्तविक पहचान को जान पाओगे। कोई भी आपके जैसा भाग्यशाली नहीं है। अपने हृदय में मेरे इन शब्दों को याद कीजिएगा, आपका विशंभर परम भगवान है। यह बलि गुप्त बेजा न करिले आन चर्चा चली गेला हरिशंतर। पुलकित सब गा गौरा पद देखिए गेला जथा चरी रे घर। ये वचन सुनकर मुरारी गुप्त ने आगे और कुछ नहीं कहा। हृदय में आनंद का अनुभव करके वे तुरंत वहां से चले गए। भगवान गौर के चरण कमलों का दर्शन करने के कारण उनका शरीर पुलकित हो गया तथा वे अद्वैत आचार्य के घर चले गए। अद्वैत आचार्य नाम सही सर्व गुण धाम सही सर्व जन शिक्षा गुरु। पड़ी से चरण तले मुरारी मिनति करे तुम्ही सर्व वेत्ता कल्प तरु। अद्वैत आचार्य समस्त दिव्य सद्गुणों के धाम है। वे समस्त जीवों के शिक्षा गुरु हैं। आचार्य के चरणों में विनम्र अमृतक गिरकर मुरारी ने कहा, भक्तों के लिए आप कल्प वृक्ष। आचार्य के चरणों में विनम्रता पूर्वक गिरकर मुरारी ने कहा, भगवान भक्तों के लिए आप कल्प वृक्ष। तो भगवान गौर का दर्शन करके मुरारी गुप्त अद्वैत आचार्य के यहाँ चले गए। देखिलो मोद्भुत मिश्र पुरंदर सुत निमाये पंडित विशंभर। बाल क्रीड़ा करे रंगे सकल शिशुर संगे चरित्र देखिलो लोकोत्तर। मैंने एक महान आश्चर्य देखा। श्री जगन्नाथ मिश्र का पुत्र विशंभर निमाई पंडित, जो दूसरे बच्चों के साथ एक बच्चे की तरह खेलते हैं, वे विश्व में सर्वाधिक उदात्त पुरुष। यह सुनी द्विजमणि हुंकार करे ध्वनि पुल के पुरिल सब अंग। रहस्य रहस्य तुम्हारे निभृत कई सही ब्रह्म रसिक स्वयं। ये बच्चा सुनकर ब्राह्मणों के रत्न अद्वैत आचार्य ने जोरदार गर्जना की। उनके शरीर के प्रत्येक अंग के रोए खड़े हुए। वे बोले, मैं तुम्हें रहस्यों का रहस्य बताता हूँ। वे परमेश्वर हैं। उनके शरीर भाग्य की देवी का विश्राम स्थल है।
वे दिव्य प्रेम रूपी अमृत का आस्वादन करते। यहाँ बोली कोला कोली दुजने आनंद भूली बेकत करे विषयास अखिल भुवन पति कृपया लक्षिति गुण गाए लोचन दास। जब एक ये कथन बोले गए, दोनों ने एक दूसरे का आलिंगन किया। आनंद से अभिभूत होकर वे सब कुछ भूलकर अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठे। केवल मूर्ख ही इस कथा पर विश्वास नहीं करते। सत्य थे कि समग्र जगत के स्वामी दयावशिष पृथ्वी पर अवतरित हुए। इस प्रकार लोचनदास भगवान गौर की महिमा का गुणगान कर हरि हरि बोल चारी दिग भर सुनी हाथे ताली जय जय नाचे द्विज मणि। ये सुनकर के उन्होंने कैसे हरि हरि बोल की ध्वनि से चारों दिशाओं को गुंजायमान कर दिया। ब्राह्मणों के रत्न भगवान गौर ने जय हो का उच्चारण किया, तालियां बजाई, नृत्य किया। वयस्क बालक सब करी एक मेला हरि गुण कीर्तन भाले पाती अच्छे केला। भगवान गौर ने समस्त बालकों को एक साथ एकत्रित करके भगवान हरि के पवित्र नामों के उच्चारण का एक खेल बनाया। चौदी के बालक के बेड़ी हरि हरि बोले आनंद विभोर प्रभु भूमि गड़े बोले। उनको चारों ओर से घेर कर बालकों ने हरि हरि का कीर्तन किया। आनंद से अभिभूत होकर भगवान गौर भूमि पर लोटपोट हो गए। बोल बोल बोली डाके मेघ गंभीर स्वरे आई से बलिया बालक कोले करे। वे गरजते बादलों की आवाज में बोले उच्चारण करो जपो वे आ गए ऐसा कहते बालकों ने उसका आलिंगन किया। श्री अंग पर से बालक पसरे अपना फाफरे पड़िया से बालक कांदना। भगवान गौर के मनोहर अंगों का स्पर्श करके अपनी सुध बुद्ध खो बैठे। भावी लोग कर जमीन पर गिर पड़े, क्रंदन करने बोले आपद मस्तक के पुलक कष्टु धारा गले कर ताली दिया बालक हरि हरि बोले। सिर से पांव तक उनके शरीर के रोए खड़े हो गए। अश्रु की धारा उनकी गर्दन तक प्रभावित हो रही थी। ताली बजाते बालक हरि हरि का उच्चारण कर रहे थे। चौदी के बालक के बेड़ी माझे गौरा सिंह मधुमय कमल ये न बेड़ी अच्छे भ्रंग। चारों ओर से बालकों द्वारा गिरे हुए भगवान गौर सिंह के समान प्रतीत हो रहे थे। यह एक अमृत पुष्प पर उन्मत्त रूप से मड़ाते भौरों के सदृश लग रहे थे। एने काले से ही पथे दुई चारी पंडित विशंबर खेलन दे खिले अचंबित। उसी समय दो चार पंडित उस मार्ग पर घूमते हुए आए और उन्होंने भगवान विशंबर को उन लीलाओं का आनंद उठाते हुए देखा। अपरूप देखे गोरा बाल केरे खेला वन फूल गाथियां सवारे गले माला। बालकों की विस्मयपूर्ण लीलाओं को देखकर भगवान गौर ने उनके गले में वनों पुष्प के हार पहनाए। हरी हरी बोल मुख करे करे ताली आनंद नाचिया बोले माझे घोर हरि। सभी बालकों ने ताली बजा बजा कर हरि हरि का उच्चारण किया। भगवान गौर हरि ने भी उनके बीच हर्ष पूर्वक नृत्य किया। आपन पासरी पंडित सबे धाइल मेले कर ताली दिया तारा हरि हरि बोले। पंडित लोग भी अपनी सुध बुध खोकर बालकों में ही सम्मिलित हो गए। उन्होंने भी तालियां बजाई और हरि हरि का कीर्तन किया। जिबा से जाए पथे देखी है भोला काकत कलसी करी चाहे नारी गोला। फिर कुछ स्त्रियां मटकियां पकड़े हुए मार्ग से गुजरी और उन्होंने भी ये सब लीलाएं देखी। हरि हरि बोल सुनी जय जय नाथ आनंद धाइला सबे देखी बारे साथ। हरि हरि का कीर्तन सुनकर स्त्रियों ने भी जय जय का उच्चारण किया। ये सब कीर्तन सुनकर अन्य लोग भी देखने के लिए आए। ए बोल सुनिया सची आइला अचंबिते देखी ले अपन पुत्र निमाई पंडित। कीर्तन सुनकर अचानक शची माता भी वहां आ गई। उन्होंने भी अपने पुत्र निमाई को देखा तथा कुछ पंडितों को भी देखा। पुत्र पुत्र बोली शची निमाई केल खोले सवारे देखिया से निष्ठुर प्राणी बोले। पुत्र पुत्र पुकारती हुई शची माता ने निमाई को गले लगा लिया। अन्य सब लोगों को देखकर वे कटु वचन बोलने लगी।
ए मत व्यवहार सब पंडित सभाए पर पुत्र पागल करी उन्मत नाचे। वे कहने लगे आप सब पंडित ऐसे ही होते हैं, आप दूसरों के पुत्र को विक्षिप बना देते हैं, आप लोग उनसे पागल व्यक्तियों की तरह नृत्य करवाते हो। कर्कश कथाएं सब आ रहे चेतन की केले बोली गणे मने मन। उनके कठोर वचन सुनकर सभी ने अपने मन में सोचा ये ऐसे क्यों बोल रही है। विषम भरे ले आ गेला विषम भरे रे माता आनंद लोचने गाए गौरा गुणे गाथा। शशि माता अपने पुत्र को अपने साथ लेकर वापस लौट गई। लोचन दास भगवान गौर की महिमा का गुणगान करते हुए हर्षपूर्वक की गीत गाते हैं। अकलंक कलानिधि उदय नदिया रे हमारे गौरांग चांदे सभी देखे सिया रे। नदिया में बिना काले दाग वाले चंद्रमा का उदय हुआ है। गौर चंद्र, आप सब उस गौर चंद्र को देखिए। ये लोचन दास गीत गा रहे हैं। एई खाने एक कथा कही वे एखन मुरारी ते दामोदरे एई ये हईल कथन। अब मैं मुरारी गुप्त तथा दामोदर पंडित के मध्य हुई वार्तालाप का वर्णन करूंगा। मुरारी के पुछिल पंडित दामोदर एक निवेदऊ चिर वेदनांतर। दामोदर पंडित ने मुरारी गुप्त से पूछा। दामोदर पंडित ने मुरारी गुप्त से पूछा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ जो बहुत लंबे समय से अपने मन में रखे हुए था। कह कह गुप्त बेजा पूछो तो रठाई कति गेला विश्व रूप ठाकुर रे भाई। प्रिय मुरारी गुप्त, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि भगवान के भाई विश्वरूप ने घर क्यों छोड़ा और सन्यास क्यों ग्रहण किया। ताहर चरित जब पूछे दामोदर कहे मुरारी बड़ हरिश अंतर। जब दामोदर ने आदर सहित उनके गुण तथा लीलाओं के विषय में पूछा तब मुरारी गुप्त प्रसन्नचित्त होकर कहने लगे। सुनो सुनो दामोदर पंडित प्रधान ये जानिए कहो कुछ तौर विद्यमान। कृपया सुनो सुनो है दामोदर है श्रेष्ठ पंडित, मैं जितना भी जानता हूँ आपको बताऊंगा। विशंबर ज्येष्ठ विश्व रूप गुण धाम की कही बेतार गुण चरित्र बखान। विश्वरूप विशंबर भगवान विशंबर के बड़े भाई थे। वे समस्त दिव्य सद्गुणों के धाम थे। मैं उन समस्त सद्गुणों तथा लीलाओं को वर्णन कैसे कर सकता हूँ। अल्पकाले सर्वशास्त्र जानी न सकल स्वधर्म तत्पर बुद्धि संसार विरल। अल्प समय में ही वे सारे शास्त्रों के विद्वान बन गए थे। वे अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित थे तथा पदार्थ से विरक्त थे। स्वच्छंद हृदय द्विज देव गुरु भक्त पिता माता सेवा करे अति अनुरक्त। वे प्रसन्नचित्त थे। वे अपने आध्यात्मिक गुरु परम भगवान तथा ब्राह्मणों के प्रति समर्पित थे। उन्होंने अत्यंत स्नेह पूर्वक अपने माता पिता की सेवा की। वेदांत सिद्धांत जाने सर्वधर्म मान विष्णु भक्ति बिनु से न करे कौन कर। उन्होंने वेदांत के निष्कर्ष को समझा। वे समस्त कर्तव्य के गूढ़ रहस्य से अवगत थे। वे भगवान विष्णु की भक्ति के बिना अन्य कोई कार्य नहीं करते। सर्वलोक प्रिय से परम महासिद्धि अंतरे वैराग्य तत्व ज्ञाने निष्ठा बुद्धि। उनको सभी लोग प्रेम करते थे। वे अत्यंत निपुण थे। वैराग्य आध्यात्मिक ज्ञान आध्यात्मिक श्रद्धा विश्वास तथा वास्तविक बुद्धिमत्ता उनके हृदय में वास करते। समाध्यायी सने कथा पुंथी माम हाथे जगन्नाथ पिता ये देखिला अचंभित। एक दिन जब वे अपने बाएं हाथ में पुस्तक पकड़े हुए राजपथ पर जाते हुए अपने एक साथी शिष्य के साथ वार्तालाप कर रहे थे तब जगन्नाथ मिश्र ने ध्यान पूर्वक उनकी तरफ देखा। जगन्नाथ मिथो षोडश वर्ष पुत्र हेलवायक्रम विवाह योग रूप यौवन संपन्न। जगन्नाथ मित्र ने सोचा है मेरा पुत्र 16 वर्ष की आयु का हो गया है।
अब अपनी इस किशोर अवस्था के शिखर काल में इसका विवाह हो जाना चाहिए। हे मन कथा पिता हृदय चिंतिल, विश्व रूप योग्य कन्या मने विचारिल। पिता जगन्नाथ मिश्र ने अपने मन में सोचा, अब मुझे विचार करना होगा कि विश्व रूप के लिए कैसी लड़की उपयुक्त रहेगी। चिंतिते चिंतिते द्विज आइला निज घर, विश्व रूप विवादे पर चिंतित अंतर। इस विषय में निरंतर विचार करते हुए ब्राह्मण जगन्नाथ मिश्र अपने घर लौट आए। अपने मन में वे विश्व रूप के विवाह के विषय में ही सोच रहे थे। हैने काले विश्व रूप आई लेना घर, सुविस्मित दोहे देखी बुझी अंतर। उसी क्षण ब्राह्मण विश्वरूप भी अपने घर आ गए। जब उनके उनके पिता ने उन्हें देखकर हैरान रह गए। विश्वरूप जानते थे कि उनके पिता के मन में क्या चल रहा है। तबे से ही माने विश्वरूप द्विजवार्य, सुविस्मित पिता बुझी लेना कार्य। श्रेष्ठ ब्राह्मण विश्वरूप उनकी ओर दृष्टि डालते हुए जान रहे थे कि उनके विस्मित पिता क्या योजना बना रहे। विवाह करीब आमी नहीं, आमी ये नहीं उचित, नहीं वह जननी दुख पावे विपरीत। मेरे लिए विवाह करना उचित नहीं है, किंतु यदि मैं विवाह नहीं करूंगा तो मेरी माता अतिथिका प्रसन्न हो जाएगी। यही मने अनुमानी रात्रि सुप्रभाते, बाहिर हैला गेला पुथी करे हाथे। जब इस विषय के विषय में सोच रहे थे तो रात्रि से सूर्योदय हो गया। तब वे अपने बाएं हाथ में एक पुस्तक लेकर घर छोड़कर चले गए। गंगा जल संतरण करी पार हेला, गत मात्र महाशय संन्यास करीला। साधु सदस्य विश्वरूप ने गंगा नदी को पार किया तथा संन्यास स्वीकार कर लिया। तृतीय पहर बेला पुत्र के नाइला, पिता माता चिंतित हृदय। जगन्नाथ खोज करे चाहे प्रति घरे घरे, ना पाइला अपने तने। शची माता तथा जगन्नाथ मिश्र ने अपने मन में सोचा, 9 घंटे बीत गए, हमारा पुत्र अभी तक वापस क्यों नहीं लौटा। जगन्नाथ मिश्र ने उनको ढूंढा, वे प्रत्येक घर में गए परंतु उनको उनका पुत्र नहीं मिला। तबे लोग काणा काणी कारी है ले जाना जानी, विश्व रूप संन्यास कर। तो कहानी मो कहानी कथा सुनी जगन्नाथ पिता, अचंभित हरि चेतन। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास कानों कानी खबर फैल गई। विश्वरूप ने संन्यास ले लिया है, यह समाचार आपके पास भी पहुंचा और मुझ तक भी आया। अंत में पिता जगन्नाथ में स्वयं में समाचार सुनकर चेत हुए। शची देवी यहाँ सुनी, मूर्छित पड़िला भूमि, अंधकार हैले तृतीय जगत। विश्व रूप पे बोली डाके, आई से पुत्र देखी ताके की लागी है हेला विरक्त। जैसे शची देवी ने सुना तो वे बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ी। उनके लिए तीनों लोगों को ऐसे अंधकार ने ढक दिया जिसने चारों ओर देखना असंभव था। शची माता ने जोर से पुकारा, विश्वरूप पुत्र वापस आ जाओ, हम तुम्हें एक टक देखना चाहते हैं। तुमने घर क्यों छोड़ दिया और क्यों संन्यास ले लिया। सहन सुंदर गा सहन सुंदर पा, के मने हटिया जावे पथे। पर हर एक भोग तुम्हें तिलक सहित नार, आखटी करी बिहार का। तुम्हारे अंग कितने सुंदर हैं, तुम्हारे पांव अत्यधिक सुंदर, तुम सड़कों पर पैदल चलते हुए इतनी लंबी यात्रा कैसे करोगे। अब तो तुम्हारे एक तिल का बीज भी प्राप्त नहीं होगा। अब तुम अब, अब तुम अपनी प्रार्थना किससे करोगे। परी बाड़े जाओ पुने, परी बाड़े जाओ पुते, सोयास्त न पांग चिते, बेली जाओ तखन तखन। स्नान करी बारे जाओ, ताहे स्थिर नहीं पाई, विश्व रूप आसी बेखन। अब जब मेरा पुत्र चला गया तो मेरे हृदय में तनिक भी शांति नहीं है। प्रत्येक क्षण में उसके लौटने की लालसा कर रही हूँ।
जब मैं स्नान करने भी जाती हूँ तो भी मैं शांतिपूर्ण नहीं रहती, मैं सोचती रहती हूँ मेरा विश्व रूप लौट कर वापस आ सकता है। तुम्ही माँ बालिया डाक सही धन लाखे लाख मुख चई सपासरो अपना न जाने की दुख पाइया मोरे मुखे आगे दिया सन्यास करीने दीन पड़ा। जब तुम पुकारते माता तब वह ध्वनि मुझे करोड़ों करोड़ों खजानों से भी ज्यादा प्रिय है। जब मैं तुम्हारे मुखमंडल को एकटक निहारती हूँ तो मैं स्वयं को भी भूल जाती हूँ, शुद्ध बुद्ध खो बैठती हूँ। तुम्हें ऐसी कौन सी मानसिक पीड़ा का अनुभव हुआ, अब तुम मुझ पर आग बरसा रहे हो, अब तुम दरिद्र सन्यासी बन गए। कति गेला तोर पिता जहाँ विश्व रूप यथा धरी आना पुत्र घरे ये बालुक से बालुक लोके पुत्र निदेह मोके पुनः उपवित दिम उतारे। है है विश्वरूप के पिता, जहाँ विश्वरूप गया है तुम भी वहां जाकर मेरे पुत्र को घर वापस ले आओ। लोगों को कहने दो जो भी कहना चाहे, मेरे पुत्र को वापस लाओ। मैं उसके जनेऊ संस्कार का समारोह पुनः आयोजन कर दूंगी। जगन्नाथ बोले वाणी सोनी देवी सची रानी स्थिर कर अपन अंतर शोक न करे यार मिथ्या सबे संसार विश्व रूप सुपुरुष वर। तब श्री जगन्नाथ मिश्र ने कहा, हे देवी रानी सची, कृपया सुनो, संपूर्ण भौतिक जगत एक मिथ्या है। विश्व रूप एक अत्यंत उदात व्यक्ति है। हमारे वंश भाग्य विश्व रूप पुत्र योग्य आ कुमार करिल संन्यास यही आशीर्वाद कर सही पथे रहो स्थिर संन्यास करू का नयास। हमारे परिवार में अब सौभाग्य का आगमन हुआ है। विश्वरूप एक बहुत अच्छा पुत्र है, बचपन से ही सदैव सन्यासी बनने की इच्छा रखता था। कृपया उसे आशीर्वाद प्रदान करो, उसे आशीर्वाद दो कि वो आध्यात्मिक मार्ग पर सदैव स्थिर रहे और सन्यासी बनने के अपने व्रत को सरलता से संपन्न कर सके। संपदे विपदे हैं न मन यह सुन शोक न कर कारण एकटि संन्यास करे कोटि कुल निस्तारे विश्वरूप पुरुष रतन। सुनो, विपत्ति या सौभाग्य की दृष्टि से मत सोचो और बिना किसी कारण के शोक मत करो। जब एक व्यक्ति संन्यास लेता है तो अपने 1 करोड़ संबंधियों को उद्धार कर देता है। विश्वरूप मानव जाति का एक रत्न है। सुनी जगन्नाथ वाणी पुनः कहे सची रानी की कहे लेकर महाशय एकटि संन्यास करे कोटि कुल निस्तारे भाला कहले अमर तने। श्री जगन्नाथ मिश्र के वचन सुनकर शची पुनः बोली, हे महाशय, क्या कहा आपने, मुझे पुनः कहिए। जगन्नाथ मिश्र ने दोहराया कि जब एक व्यक्ति संन्यास ग्रहण कर लेता है तो अपने परिवार के 1 करोड़ सदस्यों का उद्धार कर देता है। हमारे पुत्र ने अच्छा ही किया संन्यास लेकर। यही मत दुई जने हरीश विषाद मने गोड़ाई कथक समय की कही विषय महिमा भाग्य पते नाही सीमा विशंभर जहाँ रतन। इस प्रकार से उन दोनों ने अपने हृदय में दुख एवं हर्ष दोनों को अनुभव किया। मैंने उनके मैं उनके यश महिमा का वर्णन कैसे कर सकता हूँ। उनके सौभाग्य का तो कोई अंत ही नहीं है। उन्होंने विश्वरूप जैसा पुत्र पाया। कहिल मुरारी गुप्त दामोदर पंडित सुने विश्व रूपे रण संन्यास पुनरापि पूछे कथा विशंबर गुण गाथा कहे दीने लोचन दास। तब मुरारी गुप्त ने दामोदर पंडित से कहा, अब आपने विश्वरूप द्वारा संन्यास स्वीकार करने की कथा सुन ली है। उन दोनों के वार्तालाप को दोहराते हुए लोचन दास भगवान विश्वरूप की महिमा का गुणगान करते गीत गाते हैं। विशंबर है ने काले बसिया मायरे कोले निहारे बापे रे बया कति गेला मोर भ्राता सुन सुन पिता माता अमित तोरे करीब पालन। उस समय भगवान विशंबर आकर अपनी माता की गोद में बैठ गए।
माता शची ने अपने प्रिय पुत्र के मुखारबिंद की ओर टकटकी लगाकर देखा। वे बोले, मेरे भाई कहाँ चले गए हैं? सुनो हे माता पिता, सुनो, मैं आपकी रक्षा करूंगा। एई ने सुनिया माणी जगन्नाथ शची रानी, दोहे मेली पुत्र केल कोले। देखी विशंबर मुख पासरी एलियत दुख, एक था लोचन दास से बोले। इन शब्दों को सुनकर श्री जगन्नाथ मिश्र सची रानी ने अपने पुत्र का आलिंगन किया। वे दोनों भगवान विशंबर के मुखमंडल को एकटक निहारते रहे, अपने सारे दुख भूल गए। लोचनदास इन कथा का वर्णन करते। इस प्रकार से महाप्रभु की बाल्य लीला जो जन्म से लेके 5 साल तक थी वो खत्म होती है। अब भगवान की पौगंड लीला शुरू होती, 6 से 10 वर्ष की लीला। एई मते आरती ने मिश्र पुरंधा, चिंतित लागिला मने देखी विशंबर। दूसरे दिन श्री जगन्नाथ मिश्र ने भगवान विशंबर को देखकर अपने मन में सोचा, शुभ दिन शुभ क्षण, तिथि सुनक्षत्र, हाथे खड़ी दिल तार, समय विचित्र। एक दिन शुभ दिन देखकर एक शुभ तिथि के दौरान जब एक शुभ तारा स्पष्ट नजर आ रहा था, उस शुभ पल में श्री जगन्नाथ मिश्र ने अपने पहले पुत्र के हाथ में लिखने वाला चौक रख दिया, खड़िया रख दिया। एक शुभ दिन देखकर शुभ तिथि के दौरान जब एक शुभ तारा स्पष्ट नजर आया, उस शुभ पल में श्री जगन्नाथ मिश्र ने पहले अपने पुत्र के हाथ में लिखने वाला चौक रख दिया। वो अत्यंत आश्चर्यजनक क्षण था। दिने दिने पढ़े सही जगत रे गुरु, देखी सची जगन्नाथ आपन आपा शुरू। समस्त जगत के गुरु भगवान गौर प्रतिदिन अपनी शिक्षा प्राप्त करने के प्रयास में लगे रहे। यह देखकर सची माता तथा जगन्नाथ मिश्र उस आनंद में स्वयं को भूलकर अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठे। की माधुरी करी प्रभु कखा गगा बोले, देखी सची जगन्नाथ सब दुख बोले। दीन दुई तीन से लिखी सर्वफला, निरंतर लिखे न कृष्ण नाम वाला। राम कृष्ण गोविंद गोपाल वन माली, अहर्निश लिखे न पढ़े न कुतूहली। मधुरता से प्रभु का खा गगा आदि का उच्चारण कर रहे थे, जिसे देखकर सची माता और जगन्नाथ मिश्र अपना दुख भूल गए। मधुरता से प्रभु का खा गगा आदि का उच्चारण कर रहे थे, जिसे देखकर सची माता और जगन्नाथ मिश्र अपना दुख भूल गए। प्रभु ने 2-3 दिन में सब लिख डाला और वे निरंतर कृष्ण के नाम ही लिखने लगे। वे राम कृष्ण गोविंद गोपाल वनमाली आदि नामों को दिन रात आनंद पूर्वक लिखते एवं पढ़ते। एई मते खेला लीलाए कत दिन गेल, शची जगन्नाथ दाहें युक्ति करिल। शची माता तथा जगन्नाथ मिश्र ने निर्णय किया, अब केवल उसके खेलने के दिन चले गए हैं। शची बोले, शुभ क्षण तिथि शुभ दिने, करीब चूड़ा कर्म दड़ाई ले मन। शची माता ने कहा, एक शुभ दिन तथा शुभ क्षण में मुंडन संस्कार उत्सव मनाने का विचार मेरे मन में है। विशंबर चूड़ा कर्म करी मने मने, इष्ट कुटुंबियत अनिल तखने। उन्होंने भगवान के मुंडन समारोह का आयोजन करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने सगे संबंधियों को एकत्रित किया। नदिया नगरे घरे घरे आनंदित, ब्राह्मण सज्जन आनी लोके पूजित। नदिया के घर घर में प्रत्येक व्यक्ति आनंद से परिपूर्ण हो गया। वास्तव में ब्राह्मणों तथा संत पुरुष सदस्य पुरुषों की यथोचित रीति से आराधना की गई। ब्राह्मण ते वेद पढ़े, गायन गाए गीत, करिल से यज्ञ आदि ये विधि उचित। ब्राह्मणों ने वेदों का पाठ किया और गायक कलाकारों ने गीत गाए। यज्ञ समुचित रूप से संपन्न हुआ। जय जय देई गत्यत कुलवधुगण, सभा कर दिल गंध कुबा के चंदन। स्त्रियों ने जय जय का उच्चारण किया। उन्होंने अतिथियों को सुगंधित इत्र चंदन तथा 5 सुपारी के उपहार भेंट किए। नाना विद्य वाद्य बाजे आनंद अपार, शंख दुंदुभि बाजे भेउल कहाल। मृदंग पटाह बाजे कांस्य कर ताल, सानाई शब्द सुनी बड़े रसाल। अनेक प्रकार के संगीत वाद्य बजाए गए। प्रत्येक व्यक्ति तट रहित समुद्र जैसा अनुभव कर रहा था। शंख दुदुम्बी ढोल भेरी कहाल बांसुरी मृदंग पटह करताल तथा शहनाई सभी का संगीत अत्यंत मधुर। चतुर्दिके हरि ध्वनि झांपे गगन, चूड़ा कर्म कर्ण भेद करी लखन। हरि की ध्वनि आकाश में चारों दिशाओं में गूंजने लगी।
इस प्रकार से भगवान गौर का चूड़ा कर्ण, बाल काटना तथा कर्णवेद, कान के कुंडल धारण करने के लिए कर्ण छेदन के उत्सव संपन्न किए गए। आनंदित हेल सब नदिया नगरी, विषम विशंबर मुख देखी आपन पासरी। नदिया के गांव में सभी लोग आनंद से परिपूर्ण हो गए। भगवान विशंबर के मुखमंडल को एकटक देखते हुए सभी अपने शुद्ध बुद्ध खो बैठे। हाटे बाटे घाटे जई, यथा जथा जाए, दोहा दोहा मिली गौर चांदे रे गुण गाए। बाजारों में, मार्गों पर, नदी के घाट तथा जहां भी नदिया के ग्रामवासी गए, दो दो लोग एकत्रित होकर भगवान गौरचंद्र की महिमा का गुणगान व उनके यश का वर्णन करने लगते। पर पुत्र देखी है न करे हृदय, सची जगन्नाथ भाग्य तनय हृदय। वे लोग बोले, सची माता तथा जगन्नाथ मिश्र अत्यंत भाग्यशाली कि उन्हें ऐसा पुत्र मिला। जब हम उन्हें देखते हैं तो हमारे हृदय आनंद से अभिभूत होते हैं। सब लोग उनके पुत्र की प्रशंसा करते हैं। बोलते हैं कि जैसे ही जगन्नाथ मिश्र सची माता के पुत्र को देखते हैं तो हमारे हृदय में आनंद अनुभूत हो जाता है। नवद्वीपेर भाग्य संसारेर भाग्य, ए रूपे देखिले है नया रस लागे। नवदीप भाग्यशाली है, पृथ्वी लोग भाग्यशाली। वो प्रत्येक नेत्र जो भगवान गौर के रूप का देखता है वो भाग्यवान तथा यशस्वी। अरे के दिन गंगा बालुकार तटे, बालक सहित पहुंचे गंग खेले गंगा घाटे। एक अन्य दिन भगवान गौर गंगा नदी के रतीले तटों के निकट स्थित घाट पर बालकों के संग खेल रहे। बालुकाय पक्षीगण पदानुसारी, गमन करे पक्ष पद चिन्ह धारी। चलो रेत में पक्षियों के पद चिन्हों का पीछा करने वाले खेल करते हैं। यहाँ बलि महाप्रभु श्री गौरांग चंद्र, बालक सहित क्रीड़ा करे निर्बंध। भगवान गौरांग महाप्रभु ने शब्द बोले। सभी लड़कों ने अत्यधिक उत्साह के साथ वो खेल खेला। यही पद चिन्ह जय बालक डिगाए, सही तत्क्षण खेला पराजय पाए। जो भी बालक पक्षी के पद चिन्ह को थोड़ा भी छोड़ देता था वह एक ही बार में तुरंत हार जाता था। ये जनाते आगे धाइया पारे धरी बार, सही जन खेला जिन्हें कांधे चढ़े तार। जो बालक नदी के तट पर दौड़कर पहले पहुंच जाता वे विजयी कहलाते थे। विजेता को हारने वालों के कंधे पर चढ़कर जाना पड़ता। तार कांधे चढ़ी तार, पीठे मोर छाट, कांधे करी ले आ जाए शंख तेरे घाट। जब वे पराजित बालक की कमर पर चढ़ते तो उन्हें छड़ी या डंडों से पीटते, इसलिए वे घाट पर पहुंचने के लिए दौड़ते। जब वे पराजित बालक की कमर पर चढ़ते तो उन्हें छड़ी या डंडे से पीटते, इसलिए वे घाट पर पहुंचने के लिए दौड़ते। यहाँ बोली शिशु सैने बालुकाए धाये, महापरिश्रम घर में निकल छे जाए। इस प्रकार से रेत में खेलते बालक थक कर चूर हो गए। उनके अंगों से पसीने की धाराएं बहने लगी। एने काले जगन्नाथ मिश्र पुरंदर, स्नान करी बारे गेला जहाँ वीर तीर। उसी क्षण जगन्नाथ मिश्र गंगा के किनारे स्नान करने के लिए गए। देखिए पुत्र रे खेला क्रोध उपजिल, परिश्रम देखिए पुरी ते लागिल। जब उन्होंने अपने पुत्र को देखा तो उनके हृदय के अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया। अपने पुत्र को खेलते हुए थकान से चकनाचूर देख के जगन्नाथ मिश्र को अपना हृदय क्रोध की ज्वाला से जलता हुआ अनुभव हुआ। सुवर्णेर पद्मयने आतपेत म्लान, मधु निकलई जेने वदने धाम। भगवान गौर का पसीने से भरा मुखमंडल एक ऐसे स्वर्ण कमल पुष्प के सदस्य प्रतीत हो रहा था जो अमृत बरसा रहा था और साथ ही तपती धूप में मुरझा रहा था। डाकिते डाकिते में से जाए पाछे पाछे, पिता देखी गौरचांद पाइले बड़े लाजे। जगन्नाथ मिश्र निरंतर चिल्लाते हुए अपने पुत्र के पीछे दौड़े। अपने पिता को भी देखकर भगवान विशंबर अत्यधिक लज्जित हो गए। लाजे मुख नाही तुले अंतरे तरास, अपनी पंडित गेला गौर चांदेरे पास। लज्जा में भगवान ने अपना मुख भी ऊपर नहीं किया। उनके हृदय में भय समा गया। पंडित जगन्नाथ मिश्र भगवान गौरचंद्र के पास गए। करे धैर्य लिया इला अपन कुमार, सकल बालक गेला घर अपनार। अपने पुत्र का हाथ पकड़कर उसे वहां से चले गए। सारे बालक भी अपने अपने घर में चले गए।
जगन्नाथ गंगा स्नान करी आइला घर, घरे आसे विशंबरे बरसीला बिस्तर। जगन्नाथ मिश्र ने गंगा नदी में स्नान किया और फिर घर आ गए। एक बार घर आकर उन्होंने भगवान गौरचंद्र को, निमाई को बहुत बुरी तरह से डांट फटकार लगाई। पाठ साठ गेल तो अधम हैं कुबुति हैया कहने बोला नक्षण। उन्होंने कहा, एक नीच व्यक्ति की तरह तुमने अपने पढ़ाई के साथ धोखा कर रहे हो। तुम प्रत्येक क्षण मूर्खतापूर्वक इधर उधर क्यों भटकते रहते हो। ब्राह्मण कुमार है या नहीं के आचार, यहाँ उचित फल दिए न तुम्हारा। तुम्हारा व्यवहार एक ब्राह्मण पुत्र जैसा नहीं है। अब मैं तुम्हारे कर्मों का उचित फल दूंगा। इस प्रकार से निमाई पंडित गौर चंद्र की लीलाएं जो हैं, ये जगन्नाथ मिश्र के साथ उनकी जो लीलाएं ये चल रही है। इसके आगे और भी लीला है, पवन लीला, वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री चैतन्य मंगल ग्रंथ की जय। श्री लोचनदास ठाकुर की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार से भगवान की पोगंड लीला जो आज हमने शुरू की, इसमें भगवान गंगा स्नान करने जाते हैं और वहां पे खेलते हैं। उनके पिता नाराज हो जाते हैं, घर पे लाते हैं और उन्हें डांटते हैं। ये भगवान की पोगंड 6 से 10 साल तक की लीला है। आगे की लीला कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।